जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान हो, दोनों इम्तिहानों के एस्पिरेंट्स के लिए ज़बरदस्त परेशानी बनी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने और पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जो अपने दौर में तय किया कि 28 साल और 30 साल की 28 साल की उम्र पर ही रोक दिया था कि इसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके 28 साल से ज़्यादा की उम्र है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त हंगामा किया और स्टूडेंट्स ने हंगामा करके ये एक बात कही कि जनाब जब आपके रिक्रूटमेंट के इम्तिहान 5-5 7-7 साल में एक बार होते हैं तो आप हमें 7 साल के बाद मौका देंगे, तो हमें बाहर कैसे करेंगे आप जिनको एक बार भी इस इम्तिहान में बैठने का मौका नहीं मिला। कम से कम एक इम्तिहान में 3 बार बैठने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, वहाँ पर भी तय है कि कितनी अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के इम्तिहान की बात करें, 4-5 अटेम्प्ट्स या 6 अटेम्प्ट्स का मौका तो एस्पिरेंट्स को मिलता ही मिलता है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की विडंबना देखिए कि अगर हम प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों की बात करें तो 2016 में जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2019 का बैच बन गया और उसके बाद 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2024 का बैच बन गया। अब 2023-24 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2016 और 2024 के बीच में 9 सालों में केवल आपकी 2 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। इसका मतलब 9 सालों में एस्पिरेंट्स को इम्तिहान में बैठने के कुल 2 मौके मिले हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो एक बच्चा 18-19 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में तो आप स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज आ जाते हैं। 21 साल की उम्र में आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होती है और 23 साल की उम्र में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। अब 18 साल भी अगर आप एलिजिबिलिटी बनाते हैं तो 18 साल एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आप एक एस्पिरेंट को 10 साल में सिर्फ 3 मौके देंगे और 10 साल में अभी तो 2 ही मौके मिले हैं। 28 साल उसकी उम्र हो जाएगी। अब अगर आप बात करते हैं ग्रेजुएशन की बात की तो 21 साल की उम्र बच्चे की हुई, उसके बाद 7 साल गुजर गए, अब उसकी 28 साल की उम्र हो गई तो उस दोनों मौके उसके 2 मौके उसको मिले। उन 2 मौकों में अगर वो आ गया तो आ गया, नहीं तो उसके बाद उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा कि 28 साल के बाद तो हम आपको इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब बच्चों ने थोड़ा शोर किया, हंगामा किया, तो उसको 28 से 30 कर दिया गया। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो कैट चले गए, उन्होंने कैट के सामने गुजारिश की। उन्होंने कैट से कहा कि जनाब मसला ये है कि हमें 2 बार मौका मिला है, जबकि अगर हम कंपटीशन की बात करें, किसी भी कंपटीशन की बात करें तो कम से कम 2, 3, 4 या 5 मौके तो एक बच्चे को मिलने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपके पास दुनिया भर की पोस्टें होने के बावजूद आप उन्हें रेफर वक्त पर नहीं करते, रेफर होती हैं तो इम्तिहान वक्त पर नहीं होता। अब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर हंगामा हुआ। सीनियर पुलिस अधिकारी थे बहुत सारे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जी आपने पुलिस से रिक्रूटमेंट लेकर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में क्यों दे दी, हम खुद तय करेंगे, हम खुद अपने लिए अपना सब इंस्पेक्टर चुनेंगे, हम बाहर से चुने हुए को अपना सब इंस्पेक्टर नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है, हालांकि ये बातें पर्दे के पीछे हो रही थी, कोई पर्दे के आगे नहीं हुई, किसी ने लिखित रूप में नहीं सरकार को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बातें तो हुई। अब इन बातों के नतीजे में क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से भी कोई ये पूछे कि भाई आप बताइए आपने आपकी कारगुजारी क्या है कि 2016 में आपने की रिक्रूटमेंट शुरू की, 2019 में जाकर वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल हुई, वो रिक्रूटमेंट भी कंट्रोवर्सी का शिकार है और उसके बाद 4 साल गुजर गए, सरकार ने रिक्रूटमेंट शुरू की तो इनसे 4 साल में एक रिक्रूटमेंट हुई, अब 750 बच्चों की एक और रिक्रूटमेंट करने जा रही है जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे की जिसकी ग्रेजुएशन मान लीजिए 21 की जगह 22 साल की उम्र में हो गई, उसे तो एक ही मौका मिला। जिसकी ग्रेजुएशन जो है मान लीजिए 23 साल की उम्र में जिसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की या जिसे लगा कि मैं पीजी करके इस इम्तिहान में शिरकत करूंगा, उसे भी 7 साल में एक और मौका मिला। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को जब आप मापदंड तय करते हैं, जब आप कानून बनाते हैं कि किस उम्र तक आप किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कम से कम उस उसूल को बनाते वक्त पूरे देश भर में क्या उसूल है उस पर भी नजर दौड़ाएं। ये तो अजीब है। आपको वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है तो उसके लिए आप दिल्ली के मॉडल को भी देखेंगे, नीदरलैंड्स के मॉडल को भी देखेंगे, हॉलैंड के मॉडल को भी देखेंगे। आपको बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करना है तो उसके लिए आप बाज़ाब्ता स्टडी करने के लिए लोगों को देश से बाहर भेजेंगे। लेकिन जब बात आती है रिक्रूटमेंट की, तो उस रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कितनी उम्र होनी चाहिए और किस उम्र में बच्चे जो हैं वो इम्तिहान में बैठने चाहिए और किस उम्र के बाद वो इम्तिहान में बैठने उनको नहीं देना चाहिए, ये तय करते वक्त जो उसूल और ज़ाब्ता आपने बनाया है वो उसूल और ज़ाब्ता फ्लॉड है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज रिपीट कर रहा हूँ, वो उसूल और ज़ाब्ता सही नहीं है। क्योंकि अब
जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट रेगुलराइज हुई है और रूटीन में होना शुरू हुई है। अब अगर साल दर साल आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप 5 साल के बाद जो है एक कानून तय कर सकते हैं कि जनाब ठीक है, पीछे जो आपके साथ हो गया, अब हमने आपको बराबर 7 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, इसके बाद हम आपको कोई अटेम्प्ट नहीं देंगे और अब हम 28 साल पर उसको कैप कर रहे हैं। 28 साल के बाद हम आपको इस इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे, इस इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे, इस इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। तो ज़ाब्ता भी समझ में आता है, उसूल भी समझ में आता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं और आप एकदम एक नया मॉडल लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, यहां तो 28 साल की उम्र के बाद आपको इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे, तो बच्चे ये पूछते हैं कि जनाब पीएससी के चेयरमैन जिस कर्नाटका से आते हैं वहां क्या कानून है, बेशतर आईएएस अफसर जिन स्टेटों से आते हैं वहां क्या कानून है। यूपी से आने वाले आईएएस अफसर से पूछिए ना जनाब, आपके यहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इम्तिहान कैसे करता है, आपके यहाँ जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहां जो अपर एज लिमिट है वो कितनी है, उनसे पूछिए, वो आपको बेहतर बताएंगे क्योंकि उनके पास तो वहां का एक्सपीरियंस भी है। अब तो अगमुट कैडर है तो और ज्यादा आसानी है, आप अगमुट कैडर के जरिए जितने भी लोग यूनियन टेरिटरीज में काम करने वाले सीनियर ऑफिसर्स हैं जो अगमुट कैडर में आते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो एक्सपर्ट कमेटी एक 4-5 आईएएस ऑफिसर्स की बनाकर जिन्हें आप ये जिम्मेदारी सौंपे कि आप स्टडी करें जी पूरी कंट्री को, देखें कहाँ क्या मॉडल है और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कौन सा मॉडल जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है, हम उसको लागू करेंगे। और उसको एक बार लागू करने के बाद कानून ऐसा बनाइए कम से कम 10 साल तक रहे। तमाशा ही अजीब है, पिछले मुख्य सचिव आते हैं तो कानून एक है, नए मुख्य सचिव आते हैं तो कानून दूसरा है। तो अब अगर इस तरीके से आप जैसे जैसे ऑफिसर्स बदलते जाएंगे वैसे वैसे कानूनों में बदलाव आता जाएगा तो उसका नुकसान मेरी सेहत को कोई नहीं होने वाला, उसका नुकसान एस्पिरेंट्स को होगा और उससे जो नुकसान होगा वो सरकार की इमेज पर पड़ेगा, उसका नुकसान जो है वो सरकार की कैपेबिलिटी और सरकार के पोटेंशियल पर पड़ेगा, उसका नुकसान सरकार की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को होगा, मुझे उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जाती तौर पर मैंने आपको कहा ना किसी इम्तिहान में मेरे किसी रिश्तेदार ने पार्टिसिपेट करना है तो ना मैंने कोई पार्टिसिपेट करना है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी एक बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि जी अगर आप लेते पिछले 7 सालों में 4 इम्तिहान तो आप कह सकते थे कि जनाब 28 साल के बाद हम आपको और मौके नहीं दे सकते। एक बच्चे को जिसको आपने दिया ही केवल एक मौका और दूसरा मौका मिलने से दूसरा मौका उसको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि 4 दिन या 5 दिन से उसकी उम्र जो है वो 29 साल हो रही है, तो आप सोचिए कि उसके बच्चे के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। और सबसे अनफॉर्चुनेट ये है कि इन बच्चों को कोर्टों में जाना पड़ता है, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, कोर्ट से एक जजमेंट लानी पड़ती है और उस जजमेंट के बाद ये लोग इम्तिहान में बैठते हैं। फिर जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान देने के बाद, इनका इम्तिहान लेने के बाद, इनका फिजिकल लेने के बाद बोर्ड कहता है कि भाई अब हम आपका रिजल्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। जो हमारा कानून है वो तो साफ है कि 28 साल के बाद हम आपको या 30 साल के बाद हम आपको नहीं मौका दे सकते, 30 साल तक हमने आपको दे दिया। तो इसलिए सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन एस्पिरेंट्स की एज को लेकर कोई एक पॉलिसी क्राइटेरिया तैयार किया जाए। जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात को ध्यान में रखते हुए और उनको मद्देनजर रखते हुए बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया पब्लिक सर्विस कमीशन में और जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में वही हो जो पूरे मुल्क भर में बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। मैक्सिमम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो कानून लागू है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू करें। आप जम्मू कश्मीर को खुदारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कानूनों के मुताबिक चलाने की कोशिश न करें। बड़ी गरीब स्टेट है, इस गरीब स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद भी जानते हैं कि इस गरीब स्टेट में बच्चों के पास सिवाय सरकारी नौकरी के दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरा कोई मौका नहीं है इन बच्चों के पास। तो अगर इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मौका नहीं है, तो इन बच्चों से ये अपॉर्चुनिटी और ये मौका इसलिए छीनना क्योंकि इनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई, इससे बड़ी ज़्यादती बच्चों के साथ कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद, और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको नेशनल उसी पैटर्न पर लेंगे जिस पैटर्न पर देश भर में है, तो अगर आप 45 साल उम्र करते हैं, 40 साल उम्र करते हैं, प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जो 20 और 30 साल के बीच वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं और 30 से 45 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो कम सिलेक्ट होते हैं। उसका एक बड़ा अपरेंट सा बड़ा सादा सा रीज़न ये है कि जो बच्चा नया है उसके जहन में हर एक चीज़ बैठती है, याददाश्त ठीक रहती है, तमाम चीज़ें उसकी जो हैं उसकी ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका थिंकिंग का जो मयार है वो कंपेरेटिवली बहुत बेहतर होता है। चलिए सोचने का मयार अगर
सबका एक जैसा भी हो, लेकिन याद रखने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो वो जो याद रखने की कैपेबिलिटी ज़्यादा, फिर वो फ्रेश होता है। और ये जो 30 साल के बाद की उम्र है, मान लीजिए 30 भी छोड़िए, 35 साल के बाद की उम्र में सिलसिले बहुत सारे हो जाते हैं कि आप परिवार से बन जाते हैं, आप कामकाज में उलझ जाते हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे मसलों में आप उलझे हुए होते हैं, तो उस वजह से भी बड़ा कम मौका मिलता है तैयारी करने का। लेकिन मौका देना साफ तौर पर यह है कि वो सरकार की फराखदिली भी होगी, और मौका अगर इन तमाम बच्चों को मिलेगा तो इन्हें शिकायत करने का मौका बाद में नहीं मिलेगा कि जनाब हमें मौका मिला होता तो शायद हमारी सरकारी मुलाजमत जो है वो लग जाती। मौका देना, इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा एहसान जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के ऊपर सरकार और कोई भी नहीं कर सकती। तो उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इस एज क्राइटेरिया को लेकर गंभीरता के साथ सोचेगी, और जो मॉडल पूरे देश भर में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में और प्रदेशों में है, उसी को जम्मू कश्मीर पर लागू करेगा।